जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और पढ़ाऊंगा आप लोगों को रीजनिंग। तो हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस पिछले ईयर्स क्वेश्चन पेपर की। तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बताइए कि इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये बताना है आपको। सिंपल सी बात है, ये बेसिक फिगर है। बेसिक फिगर कैसी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये इस तरीके की मैंने फिगर बता रखा आप लोगों को। ये देखिए बेसिक फिगर ना, यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 4 दूनी 8। इसी तरीके से एक बेसिक फिगर नीचे भी है ना। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 4 दूनी 8, 8 8 16 तो यही हो गए। ठीक है ना। एक ही बेसिक फिगर कौन सी है, ऊपर वाली है इस हिसाब से, और एक कौन सी यहाँ से यहाँ तक ये नीचे वाली। लेकिन ये तो तब है 16 जब ये फिगर क्या है, दूर है। लेकिन जब फिगर आपस में मिलेंगी, जब ऐड होंगी ये फिगर, तो ध्यान से देखना, इनके मिलने से भी कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज क्या है बनेंगे। जैसे कि ये फिगर इस फिगर से, ये फिगर इस फिगर से क्या हो गई, मिल गई। देखिए यहाँ पास मिल रही है ना। तो मिलने के बाद ध्यान देना, यहाँ पास ये देखो, ये यहाँ से यहाँ पास एक त्रिभुज ये बना। सिमिलरली इधर भी एक क्या बना, एक त्रिभुज बना। एक त्रिभुज जो है आपका ये वाला बना, और एक त्रिभुज आपका देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये एक ये बना, एक ये बना, ये छोटा वाला सर, और एक सर ये बना। तो कितने हो गए सर, टोटल कितने हो गए, 6। तो 16 6 कितने हो गए आपके, 22। तो 22 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 22 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये है त्रिभुजों की संख्या। SSC CGL 10 जून 2019 सेकेंड शिफ्ट। ये सब 2019 से क्वेश्चन हो रहे हैं सॉल्व आपके। बताना है यहाँ पास त्रिभुजों की संख्या कितनी है। त्रिभुजों की संख्या बताना है। ऑप्शन दे रहा हूँ फिलहाल, अब अगली बार से नहीं दिया जाएगा, समय बचाया जाएगा। ठीक है। तो विकल्प ऑप्शन दे दिए गए हैं, बताना त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो ध्यान दीजिए, हमेशा जो है इस तरीके का जब भी फिगर या इससे भी डिफिकल्ट फिगर देखे ना, तो फिगर देख कर ना घबराए। फिगर देख कर ना घबराए, उसकी कमजोरियों को पकड़े, है ना। अब इसमें से क्या कमजोरी है कि सर इसको बेसिक फिगर में ब्रेक कर लीजिए। तो यहाँ पे बेसिक फिगर कितनी है, 4। देखो 1 2 3 और ये 4। तो सर जब इसकी बेसिक फिगर 4 है तो हमें तो पता है बेसिक फिगर को सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग बेसिक फिगर को, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 तो यहाँ हो गया। 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 12 त्रिभुज तो ये हो गए। तो 8 12 कितने हो जाएंगे आपके, 20 हो जाएंगे। क्लियर सर, ये वाला पोर्शन बच गया, ये वाला पोर्शन बच गया। ठीक है। इसमें देखो सर, देखिए यहाँ पास आप लगाइए बेसिक रूल त्रिभुज का। यहाँ से लाइन खींची गई है एक शीर्ष से, तो यहाँ पे कितने त्रिभुज हो गए, 3। और एक सर आपका ये वाला हो गया एक। तो कितने हो गए यहाँ पर, 4। सिमिलरली उधर भी हो जाएंगे 4। सर देखिए इस वाले त्रिभुज में 3 त्रिभुज हुए और एक ये हुआ, तो कितने हो गए आपके, 4। इतने त्रिभुज हो गए। अब ध्यान से देखना है कि ये त्रिभुज तो हमें दिख गए,
ये त्रिभुज तो हमें दिख गए। इस चार टुकड़ों हमने बांटा और चारों फिगर का हम लोगों ने इतना त्रिभुज क्या कर लिया, काउंट कर लिया। त्रिभुजों की संख्या ही पता कर रहे हैं यहाँ पास भी। लेकिन जब ये चारों फिगर मिलेंगी, जब ये चारों फिगर मिलेंगी तो मिलने के बाद कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनते हैं वो हमें पता करना है। ये बेसिक कंसेप्ट अगर समझना है तो मेरे आप पूरी क्लास देखिए जो मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। वहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो जब ये चारों फिगर आपस में मिलेंगे, जब मिलेंगे देखिए यहाँ से यहाँ तक ए बी और सी, एक ये हो गया और एक यहाँ ले लीजिए, इसी विकर्ण से उधर बन जाएगा ए डी और सी। दो तो सर ये हो जाएंगे एक्स्ट्रा में, दो तो एक्स्ट्रा में ये हो जाएंगे। और मेरे दोस्तों एकदम ध्यान से देखना, मन की आंखों से देखोगे ना तो ये देखिए बेस लाइन है ना, मिलने के बाद तो मना है तो पी क्यू आर, देखो एक ऐसे बना ना पी क्यू आर से, ये जस्ट इसके नीचे बन जाएगा यस पी क्यू यस, एक दो त्रिभुज ये हो गए। तो पी क्यू आर से एक ऊपर बनेगा और पी क्यू एस से एक नीचे। क्लियर। अब ध्यान देना, अच्छा हम लिखते चलता हूँ मैं, कौन सा ट्रेंगल में कौन सा बोल रहा हूँ, पी क्यू आर एक ये एक्स्ट्रा बना, ट्रेंगल पी क्यू एस एक ये एक्स्ट्रा बना। अगर आप बेस ये देखिए इसे पकड़ते हैं आर एस बेस लाइन को, तो आर एस को पढ़ते हैं तो आर एस क्यू बनेगा, ट्रेंगल आर एस क्यू बन रहा है। और इधर से लेफ्ट साइड में आओगे तो ट्रेंगल क्या बन जा रहा है, आर एस पी। तो चार यहाँ पे एक्स्ट्रा बन जा रहे हैं, चार यहाँ पास भी एक्स्ट्रा बन जा रहे हैं, तो ऐड कर सकते हैं 12 8 20 4 24 4 28 2 30 4 34। क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ है? हाँ सर ऐसा भी है ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान दीजिए, ठीक है। कोई अगर डाउट है तो बताइए कमेंट करके आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना यहाँ पास त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं, बिना ऑप्शन को बताइए, टाइम जाता है। अभी हमें बहुत से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, आप विदाउट ऑप्शन सॉल्व करिए। सर हम किसी भी फिगर को देखकर घबराना नहीं है, सबसे पहले हम उसे बेसिक फिगर में तोड़ लेंगे। तो हम इसे यहाँ पास 5 बेसिक फिगर में कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। जैसे कि सर एक बेसिक फिगर ये हो गई, एक ये, एक ये, एक ये, जस्ट अभी इसके पहले क्वेश्चन हमने किया है। 1 2 3 4 4 दूनी 8, 1 2 3 4 4 दूनी 8, 3 यहाँ पे हो जाएंगे और एक ये हो गया, 3 यहाँ पे हो जाएंगे और एक ये हो गया। तो कितना हो गया मेरे दोस्तों, 8 8 16 और 4 4 8, ये हो गया 16 8 कितना हो गया, 24 हो गया। क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो त्रिभुज बना हुआ है ये इस तरीके से, ये भी देखिए त्रिभुज ही है। तो यहाँ पे कितने बनेंगे, 3, इस लाइन से यहाँ पास, इसके अंदर कितने बन जाएंगे, इसको लेकर 3 बन जाएंगे। और फिर एक और ये 2, तो कितने हो जाएंगे आपके ये 5।
कितने हो गए आपके ये 5 हो गए, ठीक है, 3 2 5 ये हो गए। ये फिगर जब इस फिगर से मिलेगी, ये फिगर जब इस फिगर से मिलेगी तो कितने एक्स्ट्रा बन रहा है सर, एक एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, ये वाला, ये बना। और जब ये फिगर इस फिगर से मिलेगी तो कितने एक्स्ट्रा बनेंगे सर, एक एक्स्ट्रा बनेंगे, कौन सा, ये वाला। तो एक और एक कितने हो जाएंगे इधर आपके 2। तो कितने हुए भैया, जोड़ो, त्रिभुजों की संख्या ही पता करना है। तो 16 8 24, 24 5 29, 29 और 2 कितना हो गया 31। तो यहाँ पास त्रिभुजों की संख्या कितनी है, यहाँ पास त्रिभुजों की संख्या है आपकी 31, यानी कि 31। क्लियर। अगला सवाल, चलिए सबसे सीजिए, 11 जून 2019 फर्स्ट शिफ्ट में आया है। बताना है आपको यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी है। हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन फिगर, आपको ये बताना है। देखिए करते हैं हम लोग बहुत फास्ट, घबराने की कोई बात नहीं। सबसे पहली बात क्या, बेसिक फिगर पर अटैक किया करो कि बेसिक फिगर है कौन सी। इसमें ध्यान देना, अगर सपोज करो ये लाइन ना होती, ये लाइन ना होती, ये देखिए अगर आप एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एग्ज़ाम में आपको रफ कॉपी मिलती है, तो थोड़ा से जिस फिगर में आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा तो आप उस रफ कॉपी में ड्रा कर लीजिएगा, आपको जैसे ही आइडिया मिल जाएगा अपना आंसर दे दीजिएगा। अगर ये दो लाइन ना होती तो इस वाली बेसिक फिगर में कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का 2 गुना 16, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का 2 गुना 16। तो सर इस बेसिक फिगर में 16 त्रिभुज है। क्लियर हो गई बात। अब देखो जो एक लेफ्ट में फिगर है, किधर है, राइट में फिगर है। तो लेफ्ट वाली फिगर आप देखिए, ये लेफ्ट वाली फिगर में ए बी सी नाम दे देता हूँ। तो एक तो ए बी सी ये बन गया और एक त्रिभुज आपका ये बन गया। तो लेफ्ट वाली फिगर से कितने बन गए त्रिभुज, 2 बन गए। सिमिलरली राइट वाली फिगर, राइट वाले में देखिए पी क्यू आर देता हूँ नाम। तो पी क्यू आर देखिए तो पी क्यू आर तो एक हो ही गया और साथ में कि छोटा वाला ये बन गया। तो इधर भी कितने हो गए, 2 एक्स्ट्रा हो गए। क्लियर। अब आपको ध्यान देना है कि सर ये तो कंप्लीट फिगर तो नहीं है ना, आपने 2 लाइन यहाँ से उड़ा दी थी, उन 2 लाइनों को बनाइए यहाँ पास, उन 2 लाइनों को यहाँ पास बनाइए। अरे दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना, अब भी ना यहाँ पास ये फिगर इस फिगर से जब मिल रही है, ये फिगर जब इस फिगर से मिल रही है तो देख रहे हैं ना यहाँ पास अब भी 2 एक्स्ट्रा बन रहे हैं त्रिभुज। कौन कौन से, देखो ए आर सी, त्रिभुज ए आर सी बन रहा है और एक बन रहा है सी क्यू आर, एक बन रहा है सी क्यू आर। तो 2 तो सर ये भी बन रहे हैं बड़े बड़े,
तो ये यस बन रहा है। अब इन लाइन को ड्रा करो, जो लाइन थी पहले, इस लाइन के आने से कितने बने, इस लाइन के आने से 3 एक्स्ट्रा त्रिभुज बने सर। कौन कौन से, देखिए ऑलरेडी थी ये यहाँ पास 3, ये छोटे वाले ए, देखो इसके अंदर 3 बनेंगे ना, इसको लेकर एक लाइन यहाँ से आ गई, तो सर यहाँ पे कितने बने 3, क्यों सर, देखिए इसके अंदर ये बेसिक कंसेप्ट से 6 तो ये हो गए, तो सर 6 इनको भी ऐड कर लीजिए, बिल्कुल ऐड करेंगे। 16 4 20, 16 4 20, 20 6 26, 2 28, कितने हो गए आपके ये 28। क्लियर। अब ध्यान से देखना है कि क्या और भी कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहे हैं, क्या और भी कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहे हैं, ये जब फिगर आपस में आकर मिल रही है तो। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल और बन रहे हैं एक्स्ट्रा। सर कौन से, सर आपने ध्यान नहीं दिया था, बाय मिस्टेक जब लेफ्ट वाली फिगर राइट वाली फिगर, लेफ्ट वाली फिगर जब इस वाली फिगर से मिल रही थी ना, तो सर केवल ट्रेंगल ARC नहीं बन रहा था, यहाँ पे देखिए एक ट्रेंगल यहाँ बन रहा था, ये XY नाम दे दीजिए सर। देखिए ट्रेंगल एक यहाँ बन रहा था, ट्रेंगल XY और C, ध्यान से देखिए सर, XY और C। सिमिलरली सर ऐसे Z नाम दे दीजिए, तो एक ट्रेंगल ऐसे ही बनेगा ये, क्योंकि सर ये फिगर इस फिगर से मैच कर ऐड हो रही है ना, जुड़ रही है ना, इस वजह से यहाँ पे कितना बने, यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रेंगल YZ और R। तो सर 2 और भी एक्स्ट्रा बन रहे हैं। अगर सर आपने मन की आंखें ना खोली होती तो ये आंसर फिर आप पता ना कर पाते। तो इसलिए दोस्तों मन की आंखों का खोलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुजों की संख्या ही बताना है। बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी है इस फिगर में, त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या बताना है। यस, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप बेसिक फिगर ढूंढिए यहाँ पास, किस तरीके से आप बेसिक फिगर ढूंढ सकते हैं। क्लियर। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर नहीं है ये बताना है आपको, तो हमेशा बेसिक फिगर पकड़ा करें, क्योंकि बेसिक फिगर से क्या आपको आइडिया मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ध्यान से देखिए, ये बेसिक फिगर मिलके बनी हुई है किससे, देखो अगर इतना ही है, अगर इतना ही है तो आप मुझे बताओ कि अगर इस वाले पोर्शन, ये वाली फिगर इसमें हिडन है ना, बड़ी वाली, और ये देखो इतना ये ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं सर, इसमें त्रिभुज है 8,
1 2 3 4, 4 तो ये होगा, क्लियर। लेकिन अगर पूरे फिगर बनाओगे यहाँ पास कौन सा, अगर एक लाइन ऐसे चली गई, ठीक है, हाँ, और एक लाइन आपकी इस तरीके से चली गई और ये लाइन आपकी इस तरीके से आ गई, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 तो ये हो गए, और एक लाइन यहाँ भी है ना, हाँ यहाँ भी है, 1 2 3 4, 4, 4 दूनी 8 है, ये हो गए, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना कि 8 8 16 ये तो हमारे हो ही गए, 8 8 16, 8 3 24 और 4 कितने हो गए आपके, 28 हो गए, ठीक है। 28 तो बहुत आसानी से आपके त्रिभुज क्या हैं, मिल चुके हैं, ठीक है, बहुत आसानी से त्रिभुज क्या है आपके मिल चुके हैं। अब जो छिपे हुए हैं उन्हें कैसे पता करें, देखो हमने ये तो काउंट कर लिए थे पहले से ही ये वाले, लेकिन एक लाइन ये जब गई, ठीक है, और एक लाइन ये जब गई, तो 1 2 1 2, तो ये बन गया एक इधर कैसे सर, ये वाला देखिए, ये वाला कैसे बना, ये जब ये लाइन ऐसे गई ना, इस वजह से क्या है 2 ये बन गए, तो 1 और 1 इधर, तो 2 इधर बन गए, 2 2 कितने बन गए आपके 4, तो कितने हो गए आपके 8 8 16, 8 14, 8 चौका 32। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है आपकी 32 है, कितनी है आपके यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या 32 है, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ आपको, कम समझ में अगर आया है तो फिर से समझ लीजिए। देखिए आंसर हमारा क्या हो गया 32 हो गया, एक बार फिर से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट फिगर है और ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। देखो बेसिक फिगर पहले आपकी देखिए, एक ये है यहाँ पास ऐसे, ठीक है, ये आपका हुआ, क्लियर। तो एक चीज़ आप ये ध्यान दीजिए, बता रखा ही हूँ मैं, और ये आपकी जो है ये फिर से ये वाला, क्लियर। ये बेसिक फिगर पहली, तो 1 2 3 4, 4 दूनी 8 ये हो गए, 1 2 3 4, 4 ये हो गए, क्लियर, 8 से 12 ये हो गए। अब ध्यान से देखना कि हमने ये बड़े बड़े त्रिभुज काउंट किए हैं, लेकिन ये लाइन पहले थी नहीं, इस लाइन के आने से, इस लाइन के आने से देखिए एक इधर त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ये लाइन से खींच गई, और ये लाइन भी नहीं थी, तो इस लाइन के जाने से भी एक त्रिभुज इधर बन रहा है, ठीक है। और ये जब लाइन आ गई तो इधर 2 कर दी, इधर 2 कर दी, और जब ये लाइन आ गई तो इधर 2 कर दी, इधर 2 कर दिया, ठीक है। इसलिए 1 2 3 4, 4 दूनी 8 यहाँ हो गए, 1 2 3 4, 4 दूनी 8 यहाँ हो गए, बाकी एक ये कौन सा, ये वाला, एक ये और एक ये और एक ये और एक ये, एक और एक, तो कितने हो जाएंगे आपके ये 4 ये हो जाएंगे, एक एक करके 4 हो गए, एक एक करके 4 बार जोड़िए 4 हो गए, तो कितने आ गए 32। तो ये रहा इस सवाल का आंसर, ठीक है। अगला सवाल, ये 2 सवाल आप लोग कर ही लेंगे, ये भी कर लेंगे। देखिए जो सवाल आप लोग नहीं कर पाएंगे वही मैं करवा दे रहा हूँ, मतलब कर तो आप सब लेंगे, मतलब एक मैं ये मान चलता हूँ कि जो मुझे लगता है कि हाँ ये सवाल टफ है तो कर तो आप सभी लेंगे, आप लोगों की पढ़ाई में मुझे कोई संदेह नहीं है। चलिए
फिलहाल मैंने ये बेसिक फिगर पढ़ा रखा है और इसी बेसिक फिगर से ही काम हो रहा है। ठीक है, बताना है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये बताना है आप लोगों को। सिंपल सी बात है, तो बेसिक फिगर है कैसे, 1 2 3 4 4 दूनी 8, 1 2 3 4 4 दूनी 8, 7 16 तो ये हो गए, प्लस ये फिगर जब आपस में मिलेंगी 2 एक्स्ट्रा बनेंगे। कौन कौन से, देखिए सर, इस लाइन से ऐसे एक ये एक्स्ट्रा बनेगा और ये ऊपर ये एक्स्ट्रा बनेगा, 2 एक्स्ट्रा बनेंगे, पहले बता रखे हैं सर आपने। फिर यहाँ देखिए 1 2 जोड़ने पर कितना जाएंगे 3, तो ऊपर हो गए 3, तो 18 3 कितना होता है 21। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या है आपकी 21। जबरदस्त। बताना है त्रिभुजों की संख्या। अभी जस्ट मैंने बताया, ऐसे ही मिलता जुलता सवाल, सब सिर्फ बेसिक फिगर पर ही ध्यान देना है। जैसे कि 1 2 3 4 4 2 8, 1 2 3 4 4 2 8, और ये आपस में मिलेंगी 2 एक्स्ट्रा, कितने हो जाएंगे सीधे 18। आपको डायरेक्ट आंसर देना चाहिए, 1 2 3, 3 क्या इधर है, प्लस एक कौन सा आपका ये ऊपर वाला, ये 3 यहाँ कैसे आ गया भाई, 3 यहाँ पे इसलिए आ गया, देखो ना इस फिगर में 1 और 2 ऐड करने पे कितना जाएगा 3 तो आएगा, इस वजह से। और ध्यान से देखिए जब ये फिगर इस फिगर से मिलेगी ना, तो देखो ए बी लाइन, देखो ए बी लाइन सी, ए बी सी एक त्रिभुज ये बना, और ए बी और यहाँ ना डी एक इधर बना, कितने बन गए 2, इधर और एक्स्ट्रा बन गए, तो 18 4 22, 22 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 24। ठीक है, 18 4 22 2 24, तो यहाँ पे त्रिभुज संख्या कितनी है 24। ध्यान से देखिए, और कोई एक्स्ट्रा तो नहीं बन रहा है जी, नहीं नहीं नहीं, देख लीजिए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 24। त्रिभुज संख्या कितनी है आपकी यहाँ पे 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई मन की आंखें तो खोलना ही पड़ेगा, बिना मन की आंखें खोले काम होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो ये फिक्स है, बताना त्रिभुजों की संख्या, बताना इसमें कितने त्रिभुज हैं। सिंपल सी बात है, ये एक पार्ट अलग है, ये एक पार्ट अलग है, ये पार्ट पहला है, ये पार्ट हमारा कौन सा दूसरा पार्ट है, बस इस लाइन से क्या है जुड़ गए हैं। अगर इस पे देखा जाए, नंबरिंग लिखो 1 और 2, जोड़ने में कितना जाएगा 3,
जितनी बेस लाइन है उतने से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। ये तो आपको मन में करना चाहिए, मैं बता रहा था। तो 3 तरीका 9 इधर हो गया। इधर देखिए 1 2 ऐड करने पे 3, कितनी बेस लाइन है 1 2 3, 3 तरीका 9। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 9 प्लस 9 कितने हो जाएंगे आपके 18। क्या इन दोनों फिगर के आपस से मिलने से कोई नया त्रिभुज बन रहा है क्या? यानी कोई और भी आकृतियां बन रही त्रिभुज की? नहीं बन रही है। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, मैं अब उन क्वेश्चंस को स्किप कर रहा हूँ जो क्वेश्चंस, चलिए अब थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन। ये SSC MTS में आया था 2017 फर्स्ट शिफ्ट में। दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं? हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल आर देयर इन द गिवन फिगर। आपको बताना है दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं। चतुर्भुज बताना है। पहले फिगर ड्रा कर देता हूँ। बताना है इसमें कितने चतुर्भुज हैं क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, कितने क्वाड्रिलेटरल है? देखो चतुर्भुज का मतलब ही होता है कि आयत वर्ग सबको मिलाकर, ठीक है ना। चतुर्भुज के अंदर सब आते, आयत भी आता है, वर्ग भी आता है, और भी जो आपके जो है चार भुजाओं वाली आकृतियां होती हैं वो सब किसमें आते? चतुर्भुज में ही आते हैं। तो सर देखा जाए तो यहाँ पर कितने चतुर्भुज हैं ये आपको बताना है। अगर केवल इस वाले पोर्शन में बात करें, इस वाले पोर्शन में बात करें तो इस वाले पोर्शन में तो 5 स्क्वायर है और 4 क्या है? केवल आयत है। तो 5 4 9, तो कुल आयत कितने हो गए आपके? 9 तो यही होगा, मैंने बता रखा अच्छे से पिछली वीडियो में। उसके बाद ध्यान से देखना है आपको कि सर चतुर्भुज में सिर्फ 4 भुजाओं से मतलब है ना, तो नाम दे दो A B C D E F, एक नाम दे दिया मैंने G। अगर सर मैं फिगर लेता हूं कौन सा? डी जी, देखो ये तो त्रिभुज है, त्रिभुज तो हमको चाहिए ही नहीं, त्रिभुज तो नहीं चाहिए। तो जी ई एफ, ठीक है, ये बनेगा 1 2 3 4 5, ये सब 5 भुजाएं हो जा रही हैं। कैसे? देखिए ई, ठीक है, डी, फिर ना ऐसे जाएंगे आप, तो ये तो 5 भुजा हो जा रही है, तब कैसे आप ले रहे हैं? तो ऐसे फिर नहीं लिया जाएगा। चतुर्भुज बताइए ना सर, चतुर्भुज देखो, चतुर्भुज ऐसे भी तो हो सकता है। कैसे? 1 2 3 या 4 भुजा हो गई, 4 भुजा होनी चाहिए, बस हो गया। तो आइए 4 भुजा देखते हैं। एच, यहाँ पे ये पॉइंट एच है, और ठीक है, अब देखो जी और आपका ये एच है, एच से ई पे आ जाओ, ई से कहाँ पहुँच जाओ आप? डी पे। देखो जी डी ई एच, तो एक बना ना, एक चतुर्भुज बना।
इसकी देखिए 4 भुजाएं हैं, ध्यान से देखिए ई एच डी और जी, 4 भुजा है ना। सिमिलरली इसी तरीके से जस्ट इधर देखिए जी एच एफ सी, ये 4 भुजा होंगे, एक चतुर्भुज ये हो गया। अब इसी तरीके से नाम देता हूँ आई यहाँ पास, तो जी से सीधे आ जाइए आई पर, आ जाए आई पर आ गए, सीधे आई से सीधे कहाँ चले जाओ ए पे, ए से सीधे कहाँ जाना है आपको डी पे, और डी से फिर कहाँ चले जाना है जी पे। तो सर एक तो ये भी बन गया, इधर भी बनेगा, राइट साइड में भी बनेगा, जी है, आई है, बी है, ऊपर चले जाओ, फिर ऐसे चले जाओ, तो सी और बी। तो कितने एक्स्ट्रा बन गए और 4, तो 9 4 13। तो यहाँ पे कितने चतुर्भुज दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर जो चतुर्भुज दिख रहे हैं ये दिख रहे हैं आपको क्या 13। तो आंसर हमारा कितना जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 13 यानी कि 13। ठीक है, 13 यानी कि 13। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रही है ये बात। अगला सवाल, चतुर्भुज से संबंधित ही है। तो बताइए यहाँ पास कितने चतुर्भुज हैं, क्वाड्रिलेटरल हैं। ठीक है, चतुर्भुज कितने ये बताना है आपको, क्वाड्रिलेटरल। बताओ कितने चतुर्भुज हैं। त्रिभुज नहीं, चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हो। तो ध्यान देना, एक तो ये हो गया ए बी सी और डी, ठीक है। एक ये देखो बड़ा वाला हो गया, ये चतुर्भुज 4 भुजाएं है ना। ध्यान देना ए बी सी डी ई, ए बी ई और डी, ये दूसरे नंबर पे हो गया। और सर ऐसे ही ए बी सी और ई, ये तो कितने हो गए यहाँ पर सर, यहाँ पर जो चतुर्भुज हैं कितने हो गए 3। तो जो चतुर्भुज है वो कितने हो गए हमारे 3 हो गए। आंसर कितना हो गया आपका। तो ये एमटीएस का सवाल था, क्वेश्चन ये एमटीएस का था। तो ये देखिए नज़ारा, अगला सवाल है कि आपको वर्ग बताना है कि यहाँ पास कितने वर्ग हैं, स्क्वायर्स फाइंड करना है।
चलिए कितने वर्ग हैं आप बताना है कि स्क्वायर्स कितने हैं, वर्गों की संख्या कितनी है। वर्गों की संख्या ये बताना है। इसमें सिंपल सी बात है, बेसिक फिगर पे ध्यान देना है कि सर ये तो हमारी फिगर जानी समझी सी है ये वाली। सर यहाँ पे कितने स्क्वायर है, सर यहाँ पे 5 स्क्वायर है सर। सर सिमिलरली इस वाली फिगर में भी कितने स्क्वायर होंगे, सर 5 स्क्वायर होंगे। और सर एक इस वाली 5 वो हो ही गए, एक इसमें स्क्वायर है, एक स्क्वायर सर यहाँ पास। सर ये भी तो स्क्वायर है, जी हाँ बिल्कुल एक स्क्वायर सर यहाँ पास है। सर ध्यान से आप देख ही नहीं रहे हैं, एक ये देखिए ये वाला ए बी और सी, एक तो ये हो गया सर। तो ठीक है कितने हो गए, 5 + 5 1 + 1 + 1। तो अभी तक हो गए यहाँ पे कितने, 13 हो गए। सर ये क्या बड़ा भूल जाएंगे क्या, ये भी तो वर्ग ही है, ये क्यों भूल रहे हैं आप, इसे भी लिख लीजिए। जी हाँ लिख लिया। तो कितने हो गए 14। तो यहाँ पे जो वर्ग हैं जो स्क्वायर हैं ये कितने हैं, ये यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं 14 है। 40 नहीं 14, 14। ठीक है ये है आपके। अगला सवाल दोस्तों, ये प्रैक्टिस का लास्ट वीडियो है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और जो भी नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें कंसेप्ट के साथ साथ मैं सस्सी में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एक एक क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। पहले कंसेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अगर आप उतना कर लेते हैं तो ये श्योर है कि आप उन क्वेश्चंस को आगामी एग्ज़ाम में कर पाएंगे। तो अगला सवाल फिर से वही सेम है। हाँ एक सवाल और बहुत अच्छा प्यारा सुंदर सवाल है, इसे हम कर लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल। चलिए बताइए यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ये बताना इसमें कितने त्रिभुज हैं, इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं आपको ये बताना है। देखो ध्यान करो ना, इस फिगर को दो पार्ट में तोड़ लो, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड। तो ध्यान से समझना इसको, क्योंकि देखने में तो बहुत इजी लग रहा है लेकिन उतना है नहीं। सर देखिए यहाँ से एक लाइन गई है और एक लाइन यहाँ से गई है, ये लेफ्ट वाला पोर्शन हो गया। सर राइट वाला पोर्शन मैं किधर बनाऊँ, इधर ही बनाता हूँ, अभी जगह है नहीं है सर, तो बना लीजिए कहीं और भी। चलो ठीक है नीचे बना लेता हूँ, यही है एक, और यहीं से दूसरी लाइन आई है 2। तो सर त्रिभुज ये ऐसे देखिए ना, ये एक शीर्ष हो गया, एक शीर्ष हो गया, एक शीर्ष हो गया। सर इस शीर्ष से क्या लाइन खींची गई है, तो कैसे फाइंड करें, नंबर लिख के 1 2 3, तो ऐड कर दो कितना जाएगा। सर इस शीर्ष से कितने बन गए आपके 6 बन गए। सर सिमिलरली शीर्ष से लाइन खींची गई है, नंबर लिख दो 1 2 और 3, कितने आ गए 6। तो सर देखा जाए ओवरऑल यहाँ पास होने चाहिए त्रिभुजों की संख्या 6 और 6 कितना, 6 + 6 12, कितना चाहिए 12। लेकिन चाहने से तो कुछ होता नहीं, ठीक है। जब ये फिगर जब आपस से मिलेंगी, जैसे ही मिलेंगी तो ध्यान देना एक फिगर ये बन के रेडी हो जाएगी त्रिभुज की, ठीक है। एक ये और एक यहाँ से ये बेस यही रहेगा दूसरी, और एक कौन सी ये बड़ी वाली। तो कितनी बन जाएंगी मिलने के बाद, 3 एक्स्ट्रा बनेंगी। तो फिर कितने आंसर हो जाएगा 15, कितना हो गया आंसर हमारा
15 हो गए। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा प्रैक्टिस सीजन। मैंने जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे मैंने सभी क्वेश्चंस को करवा दिया। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे मैंने उन क्वेश्चंस को करवाया है जो मुझे लगता था कि शायद आप लोगों को करने में दिक्कत होगी। फिलहाल ऐसी बात नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। अब हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स काफ़ी दिनों के बाद आज हम स्टॉप कर रहे हैं। अब कल से यानी कि अगली वीडियो से हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर। तो उस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा और कंसेप्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, मैं जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं कंसेप्ट सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर बताऊंगा और एक इस तरीके से यूनिक कंसेप्ट देने वाला हूं कि अगर आप कंसेप्ट पूरा पढ़ लेंगे तो शायद जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ कराऊंगा उसके अलावा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ईमानदारी से अगर आप यहाँ पास मेहनत करते हैं तो ठीक है। हम कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।